चलिए हम शुरू करेंगे आज का सेशन। फेशियल योगा, जैसा आप लोगों ने सबने नाम सुना था फेशियल योगा, तो ये योगा जो रहेगा वो हमारे फेस के लिए रहेगा। आपके आपका फेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कभी भी स्ट्रेस में होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो आपके फेस पर दिखता है। तो इस चीज से बचने के लिए कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई वो आपके फेस पर एकदम से दिखे, तो ये आपके फेस पर ना हो, क्योंकि फेस हमारी सारी चीजों को, हमारी पूरी बॉडी में सबसे पहला ऑर्गन अगर लोगों को दिखता है तो हमारा फेस दिखता है, और सारे सेंस ऑर्गन्स इससे रिलेटेड रहते हैं। तो आपके सारे सेंस ऑर्गन्स ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग रहेंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए फेशियल योगा बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। यदि आप करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और इसमें कुछ एक जो आसन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये सभी आसन इस तरह के हैं कि आप कभी भी बैठे बैठे इनको कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं निकालना है या खाली पेट नहीं रहना है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। जब आप फ्री बैठे हैं, किसी भी पोजीशन में है, आप कर लीजिए। आपके सारे तनाव को दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा फेशियल योगा। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, ये हमारे फेस पर हैं। ये इंद्रियों को जो सेंसेस मिलते हैं, ये सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन से जो जाती है वो सेंसरी नर्व से मिलते हैं। और जो ये रिएक्ट करते हैं वो मोटर नर्व से मिलता है। मोटर नर्व आती है, वो मोटर नर्व हमारे उस पर रिएक्शंस देती हैं। तो वो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व हमारी बॉडी के अलग अलग नर्व्स पे से रिलेटेड है। और ये सभी नर्व हमारे फेस पे बहुत ज्यादा, जितने भी हमारे फेस की ग्लैंड्स हैं उन सब पे बहुत अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे। देखिए, जो हमारी नर्व्स गई हैं वो हमारे नेक से होते हुए गई हैं, क्योंकि सारी नर्व्स जो है ब्रेन से हमारे नेक में आती हैं। तो हम सबसे पहले नेक का मूवमेंट करेंगे। आपको आंखें बंद रखनी है, कोशिश कीजिएगा दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में इस तरह से कीजिएगा। तीनों उंगलियां आपकी जुड़ी रहेंगी, आपकी इंडेक्स फिंगर आपके अंगूठे के टिप पर रहना चाहिए। और कमर सीधी रखिएगा, कोशिश कीजिए कमर सीधी रहे आपकी। आंखें बंद कीजिए, अपनी नेक को मूवमेंट दीजिए। पहले राइट साइड लेके जाइए उसे, फिर सामने लेकर आइए, फिर लेफ्ट साइड जाइए, सामने लेकर आइए, बैक साइड, फिर फ्रंट साइड। जिन्हें सर्वाइकल की या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिएगा कि फ्रंट साइड ना आए, 2 बार बैक साइड चले जाइए, कोई नुकसान नहीं रहेगा इसका। कीजिए सभी लोग 5 टाइम्स कीजिए। नेक को मूवमेंट दीजिए, राइट साइड जाइए, सामने आइए, फिर लेफ्ट साइड जाइए, सामने आइए, बैक साइड, फिर सामने, फ्रंट साइड। टोटल 5 टाइम्स कीजिए। फाइव टाइम्स हो जाए तो अपनी नेक को 3 टाइम्स साइडवर्ड बेंडिंग दीजिए। अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश कीजिए इस तरह से। पहले राइट साइड जाइए, फिर लेफ्ट साइड जाइए। थ्री टाइम्स हो जाए तो अपने नेक को घुमाइए एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पूरा नीचे से लेकर पीछे तक। एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पीलियों को रब कर लीजिए, आंखों पे लगाइए, धीरे से आंखें खोल लीजिए। देखिए, फेस पर पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और इसका मेजर रीजन होता है ब्लड की इम्प्योरिटी। जब आपका ब्लड इम्प्योर होता है, उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है,
तो वो सबसे पहले आपके फेस पर दिखता है। इसके लिए अभी हम करेंगे कि हमारे हैंड की जो हथेलियां हैं उनसे हम गालों पे प्रेसिंग करेंगे, हल्का सा प्रेसिंग। बिल्कुल आपको एकदम हल्के से प्यार से अपने गालों को सहलाना है। पहले रब कीजिएगा, देख लीजिए, एक बार मुझे समझ लीजिए, फिर उंगलियों को आंखों की तरफ, हथेली को आपके गालों की तरफ हल्का सा प्रेसिंग दीजिए, फिर धीरे से हटा लीजिए। आपको प्रेसिंग देते समय 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग कीजिएगा। हल्का हल्का प्रेसिंग दीजिएगा, ज्यादा नहीं देना है। प्रेस कीजिए, 10 टाइम्स कीजिए, गालों पे प्रेसिंग देना है। इससे आपकी सभी ब्लड वेसल्स एक्टिव होती हैं, प्रॉपर ब्लड का फ्लो होता है। कीजिए 10 टाइम्स। जब हथेलियों को रखेंगे अपने आप आपको अपने चिन पे एक प्रेसिंग महसूस होगी। उस प्रेसिंग को महसूस कीजिए कि दबाव पड़ रहा है आपके गालों पे, तो अपने आप एक गर्मी के साथ ब्लड का फ्लो आपको अच्छा लगने लगेगा। 10 टाइम्स हो जाए तो रिलैक्स कीजिए। हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमने हमारे फेस को 3 हिस्सों में बांटा है। हम 3 डेज का जो ये वर्कशॉप करेंगे 3 हिस्सों में करेंगे। आज हम फर्स्ट डे हमारे चिन तक के एरिया, नेक और चिन, इतना एरिया पे हम वर्क करेंगे। इनके लिए क्या क्या आप योगा आसन कर सकते हैं मैं आज वो बताऊंगी। कल हम हमारी आईज से रिलेटेड जो भी आसन रहेंगे, क्योंकि देखिए जब हमको स्ट्रेस रहता है या हम टेंशन में होते हैं तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, हमारी आंखों के नीचे काले सर्कल्स हो जाते हैं। ये डार्क सर्कल्स ना हो तो इन सब पे हम वर्क करेंगे। तो कल हम आंखों पे वर्क कर, आंखों के लिए करेंगे। और थर्ड जो हमारा रहेगा, परसों जो रहेगा, वो स्ट्रेस रिलीविंग रहेगा कि हम स्ट्रेस को ओवरऑल हमारा माइंड जो है वो कैसे ठीक रखेंगे ताकि हम स्ट्रेस का प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे फेस पर ना आए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम गालों पे वर्क कर रहे हैं, हमारे ये वाले एरिया पे वर्क कर रहे हैं। आपको क्या करना है, मुंह में हवा भरनी है। हवा भरेंगे और इस हवा को पहले एक बार राइट डायरेक्शन में लेके जाइएगा और एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में। पूरे मुंह में हवा भर लीजिए और इस हवा को इतना तेज प्रेशर डालिए कि आपकी नोज भी उस डायरेक्शन में मूव करे। इसमें आपकी नोज का मूवमेंट भी होगा। पूरा हवा को तेजी के साथ राइट डायरेक्शन फिर लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाइए। सभी कमर सीधी करके बैठिए। टेन टाइम्स 20 टाइम्स टोटल हो गया तो रिलैक्स कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब ये जो दोनों प्रोसेस करिए, हम इसका एक कॉम्बिनेशन वाला योगासन करेंगे। आपको अपनी हथेली को ही लेना है, दोनों हाथों की हथेली को गाल के पास रखिए, इस तरह से हवा भरिएगा और जेंटली इसको ऐसे प्रेस करना है।
हवा भर के राइट साइड से लेफ्ट साइड भेजिए, धक्का देते हैं जैसे हम किसी भी चीज को धक्का देके भेजिए, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड धक्का देके भेजिए। टेंस हो जाए तो रिलैक्स कीजिए। देखिए आपकी ये सारी जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड का सप्लाई रहता है, इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी ग्लो दिखता है वो सबसे पहले आपके ये वाले फेस पर ही दिखना शुरू होता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मुद्रा होती है मांडुकी मुद्रा, मेरे साथ जो योग के लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है मांडुकी मुद्रा क्या होती है। हम मांडुकी मुद्रा करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, अपनी टंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर, मुंह के अंदर पूरा घुमाना है, आपके तालू में भी वो टच हो और पूरा टंग के लास्ट टिप पे भी आए और फिर आगे की तरफ। मुंह को बंद रखिएगा, कमर सीधी रखिएगा, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। आपके अंदर की जितनी भी मसल्स हैं वो सारी इससे एक्टिव होती हैं। आपको टंग में हल्का सा दर्द होगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपके पूरे मुंह वाले एरिया को एक्टिवेट कर रही है। कमर सीधी कीजिए और घुमाइए टंग को एक बार पूरा 10 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख लीजिए मुझे कैसे करना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाए तो 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए टंग को। चाहे तो रिलैक्स कीजिए। आज हम टोटल 10 योगासन करेंगे, 40 मिनट्स का हमारा सेशन रहेगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी क्यूरीज दूर कर सकूं। अब जिनको भी यहाँ पे नेक की स्किन जिनकी लटक जाती है, यहाँ पे डबल चिन रहता है, फूला फूला रहता है गालों के नीचे या आपकी चिन के नीचे, तो उनके लिए हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या करना है, पाउट बनाना है, जैसे फिश फेस होता है। अपने लिप्स को पूरा आगे की तरफ लाइए, इस तरह से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और फिर रिलैक्स कीजिएगा। कमर सीधी रखिए, पूरा आगे लाइए फेस, अपने लिप्स को। 5 काउंटिंग के बाद फिर लिप्स को नॉर्मल कीजिए, फिर कीजिए। टोटल 10 टाइम्स कीजिए। रिंकल फ्री स्किन देने में बहुत हेल्पफुल आसन है ये।
10 टाइम्स किया आप सभी ने। अब इसी प्रोसेस को आपको दूसरे तरीके से करना है। आपको नेक को ऊपर की तरफ लेके जाना है और जो आपने पाउट बनाया था उसको ऊपर ले जाके इस तरह से करना है। नेक को ऊपर लेके जाइए, फिर आप ऊपर जाके पाउट बनाइए। आपकी पूरी नेक की, आपकी चिन की, आपकी चिक की सारी स्किन आपको खिंचाव महसूस होगा, ये आपको टाइटनिंग देगा आपके फेस पर। लेकर जाइए आपके फेस को ऊपर की तरफ। पाउट बनाइए, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5। फिर पाउट अपने लिप्स को सीधा कीजिए, फिर सामने की तरफ आइए। धीरे से लेके जाइए नेक को पीछे की तरफ। पाउट बनाइए, काउंट कीजिए। लिप्स नॉर्मल कीजिए, फिर सामने की तरफ आइए। टोटल 10 टाइम्स कीजिए, इससे आपको इजीली याद रहेगा, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो कल हम रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से कीजिए और समझ लीजिए। इसको आप कंटिन्यूअसली जब करेंगे तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। 10 टाइम्स किया, रिलैक्स कीजिए। यही पाउट मेकिंग प्रोसेस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को लीजिए, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, इसको अपने लिप्स के पास रखिएगा। आपने देखा होगा जब रिंकल्स आते हैं तो आपके लिप्स के साइड में यहाँ पर सल होने लगते हैं। तो आप जब इसको करेंगे तो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे आपके फेस लिप्स के साइड में। पाउट ही बनाना है। प्रेसिंग दीजिए जेंटली अपनी उंगलियों से। इस पाउट को प्रेस कीजिए अपनी उंगलियों से पूरा बाहर की तरफ। 10 काउंटिंग तक रखिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर कीजिए। टेन टाइम्स हो जाए तो रिलैक्स कीजिए। अब आपको ग्लोइंग फेस के लिए एक टिप देती हूँ। आप लोग जो नमक खाते हैं, नमक यदि कोई कम खाता है, बीपी जिनको रहता है वो लोग कम नमक खाते हैं, तो कम नमक नहीं खाना है आपको। नमक बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
नमक को खाइए, लेकिन नमक को 3 तरह के नमक है, वैसे तो 4 नमक होते हैं, 4 तरह के नमक जो हम खा सकते हैं, लेकिन एक नमक जो है वो सिर्फ मेडिसिनल यूज के लिए होता है। 3 नमक जो हमारे उसमें होते हैं वो है खड़ा नमक जो कि डल्ले के फॉर्म में आता है, सेंधा नमक जो जनरली हम व्रत में यूज करते हैं, और तीसरा होता है काला नमक। तो ये तीनों नमक आप अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। आप अगर तीनों नमक का सेवन करते हैं, तीनों नमक को खाते हैं, तो आपकी बॉडी, आपका फेस बहुत ग्लो करेगा, क्योंकि नमक हमारे बॉडी में वाटर के लेवल को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल है। यदि आप नमक कम खाएंगे तो आपकी बॉडी से ग्लो चला जाएगा। आपकी बॉडी में, आपके फेस में जो ग्लो रहता है वो नमक के कारण रहता है। तो इससे नमक को प्रॉपर उसमें लीजिए, ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि हम बहुत पानी पीते हैं, 20 ग्लास पानी, इतना नहीं, 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही है, और उसको टाइम टू टाइम जरूर पीजिए। और जब जरूरत हो सुबह के समय गर्म पानी पीजिए। आपका पेट साफ रहना भी आपके फेस पे ग्लोनेस रखने का मेजर कारण रहता है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आपके फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबसे पहले आपके फेस पर ही आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको अपने लिप्स को अंदर की तरफ करना है इस तरह से, और स्माइल करना है। ये जो हमारा ट्रायंगल बनता है यहाँ पे चिक बोन्स का, ये पूरा ट्रायंगल ऊपर की तरफ उठेगा जब आप स्माइल करेंगे। लिप्स को अंदर कीजिए, जितना ब्रॉड स्माइल कर सकते हैं उतना स्माइल कीजिए। 10 काउंटिंग तक करिए, फिर वापस रिलैक्स कीजिए अपने लिप्स को। पूरा कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरे गालों को स्ट्रेच करें। जब आप स्ट्रेचिंग देंगे तभी ब्लड का फ्लो इजीली होगा। लिप्स अंदर कीजिए, पूरा स्ट्रेचिंग दीजिए गालों को, लिप्स को पूरा बाहर की तरफ खींचिए, फिर रिलैक्स कीजिए। जय 10 टाइम्स रिलैक्स कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। ओवल बनाना है आपको लिप्स से, ओवल इस तरह से ड्रॉ करिए, फिर रिलैक्स कीजिए। 10 टाइम्स बनाइए। छोटा ओवल बना के बंद कीजिए अपने मुंह को।
10 टाइम्स हो जाए तो रिलैक्स कीजिए। अब हम एक लास्ट स्टेप करेंगे योनि मुद्रा की आज के सेशन का। योनि मुद्रा में जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है आप लोग ध्यान से कीजिएगा, और अगर आपको ज्यादा पेन रहता है तो आप लोग मत कीजिएगा, सिर्फ इसको हाफ कीजिएगा। किस तरह से करना है बताती हूँ मैं। आप लोग मुंह में पूरी सांस लीजिए, पहले देख लीजिए किस तरह से करना है। सांस लिया, मुंह में हवा भरी और अपनी चिन को गले के गड्ढे में फंसाया। फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। फिर धीरे से ऊपर की तरफ उठे और नाक से सांस छोड़नी है आपको। और जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग नीचे गले में नहीं लेके जाएंगे अपनी चिन को, वो लोग सीधे मुंह में हवा भरेंगे और 10 काउंटिंग तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लीजिए कैसे करना है। सांस लिया, नाक से सांस लेनी है, मुंह को फुलाना है, चिन को गले के गड्ढे में फंसाना है, धीरे से फिर फूला हुआ ही मुंह रहेगा, नेक को ऊपर कीजिए, नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। ठीक है, कीजिए। सभी लोग 10 टाइम्स करेंगे। टेंशन हो जाए तो हथेलियों को रख लीजिए, आंखों पे लगाइए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। देखिए आज के सेशन में हमने हमारा चिन और चिक, इतना एरिया, हमारा नेक वाला एरिया, इसको कवर किया है क्योंकि हमारे फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब आपके फेस पे ग्लो रहता है तो यही वाले हिस्से पर दिखता है। और आपकी नेक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों नेक से ही होते हुए जाती है। और तीसरा हमारी थायराइड ग्लैंड, जो हमने लास्ट में योनि मुद्रा करी है, आपकी थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिव करती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी
आपके फेस के ग्लो के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यदि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है तो आपके फेस पे चमक हमेशा रहेगी। आज से यदि आप लोग नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए। सुबह उठ के बिना ब्रश किए आप सभी को गर्म पानी पीना है, कम से कम 1 गिलास गर्म पानी पीजिए और उसमें नींबू डाल सके तो फेस पे ग्लो लाने के लिए नींबू बहुत अच्छी चीज होती है। तो आप नींबू का पानी, गर्म पानी सुबह पीजिए। और नहीं नींबू डाल सकते हैं तो आप सादा पानी पीजिए और उसको बैठ के पीजिए। पालती लगा के बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए और 1 गिलास चाय जितना गर्म पानी घूट घूट करके पीजिए। ये आपके पेट को भी ठीक करता है। देखिए, अगर आपके फेस पे कोई भी, आपके सारी इंद्रियां जो है, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 3 रीजन से आती है। आपके फेस पर अगर कोई भी चीज दिखती है, कोई बीमारी दिखती है, कोई भी बीमारी आपके अंदर भी आती है तो सबसे पहले उसके लक्षण आपके फेस पर दिखते हैं। तो वो इंटरनल बॉडी पार्ट के लक्षण फेस पे दिखते हैं तो आप फटाफट समझ जाइए कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपने पेट को साफ रखिए। पेट को साफ रखने के लिए आपको पानी पीते रहना है, निरंतर पानी पीजिए। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ। तो सुबह उठते से पानी पीजिएगा तो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रात भर में आपके मुंह में निकले हैं, जो हमारे मुंह में सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो डाइजेस्टिव जूसेस आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे पानी के साथ साथ और आपके डाइजेशन को अच्छा बनाएंगे। उसके अलावा आपके ब्लड को भी आपको प्यूरिफाई रखना है। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए आपको नमक और सारे विटामिन मिनरल्स आपके भोजन में रखने पड़ेंगे। पैकेज्ड फूड खाना बंद कीजिए, जितना हो सके पैकेज फूड को मत खाइए। बनती कोशिश जब आप हेल्दी घर का बना हुआ सीजनल, जो भी सीजन के फ्रूट्स आते हैं वो सब आप खाएंगे और घर पे भी सीजनल वेजिटेबल्स और घर का बना हुआ सादा खाना खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि सादा घर का बना हुआ खाना, बनती कोशिश कि मंथ में आप एक आध बार तो सभी बाहर खा सकते हैं, 1-2 बार खाइए, लेकिन पैकेज फूड जो आप पैकेट को खोल के खाते हैं वो ना खाएं। वो सॉल्ट आपके लिए नुकसानदायक है, आपके बीपी को बढ़ाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। बाकी घर के खाने में नमक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तीनों नमक यदि आप नहीं यूज करते हैं तो यूज कीजिए आपकी चटनी में, आपके जूसेस में, आप जो भी शेक वगैरह पीते हैं उसमें नमक, नींबू पानी पीजिए, लेकिन उसमें काला नमक, सेंधा नमक का यूज कीजिए और खड़ा नमक इंस्टेड ऑफ आयोडीन सॉल्ट। आयोडीन नमक नुकसानदायक है, खड़ा नमक नुकसान नहीं करेगा। जो फ्री फ्लो आयोडीन नमक हम यूज करते हैं वो, उसका सेवन कम कर दीजिए। ठीक है, मन आप पूरे साल में 2 महीने उसको खाइए, बाकी खड़ा नमक खाइए, काला नमक खाइए, सेंधा नमक खाइए। और जो आजकल वो पैकेज वाले चल रहे हैं कि अमोनिया फ्री नमक या जो भी ये वाला कम नमक, पोटेशियम वाला नमक, तो प्लीज ये सब नहीं करिए, नेचुरल वे में जाइए। खड़ा नमक मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको यूज कीजिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हम आंखों पे चर्चा करेंगे, पूरा आंखों को इससे रिलेटेड योगासन करेंगे, उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए करेंगे योगासन। अगर आज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आप लोग को अनम्यूट किया है, अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए कल फिर कंटिन्यू करेंगे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के